हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज उन दिनों छद्मवेश में छिपकर उस नगर में रहते और महाराज विराट के कार्य संपादन करते हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति बीत चुका था। कीचक के मारे जाने पर शत्रुहंता राजा विराट कुंती पुत्र युधिष्ठिर के प्रति बड़ी आदर बुद्धि रखने और उनसे बड़ी बड़ी आशाएं करने लगे थे। भरत तदंतर 13वें वर्ष के अंत में सुशर्मा ने बड़े वेग से आक्रमण करके विराट की बहुत सी गौओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। धरती की धूल उड़कर ऊंचे आकाश में व्याप्त हो गई। शंख, दुधुम्बी और नगाड़ों के महान शब्द सब और गूंजने लगे। बैलों, घोड़ों, रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों की आवाज़ सब और फैल गई। इस प्रकार इन सब के साथ आक्रमण करके जब त्रिगर्त देशीय योद्धा मत्स्य राज के गोधन को लेकर जाने लगे, उस समय उन गौओं के रक्षकों ने उन सैनिकों को रोका। भरत तृप्तिगर्तों ने बहुत सा धन लेकर उसे अपने अधिकार में करके शीघ्रगामी अश्वों और रथ समूहों द्वारा युद्ध में विजय का दृढ़ संकल्प लेकर उन गौरक्षकों का सामना करना आरंभ किया। त्रिगर्तों की संख्या बहुत अधिक थी। वे हाथों में प्रास और तोमर लेकर विराट के ग्वालों को मारने लगे। तथापि गो समुदाय के प्रति भक्ति भाव रखने वाले ये ग्वाले बलपूर्वक उन्हें रोकने लगे। उन्होंने फरसे, मूसल, भिंदीपाल, मुदगर और करछन नामक विचित्र शस्त्रों द्वारा सब ओर से शत्रुओं के अश्रुओं को मार भगाया। ग्वालों के आघात से कुपित हो रथों द्वारा युद्ध करने वाले त्रिगर्त सैनिक बाणों की वर्षा करके उन ग्वालों को रणभूमि से खदेड़ने लगे। तब उन गोपों का रक्षक गोप, जिसने कानों में कुंडल पहन रखे थे, रथ पर आरूढ़ हो तीव्र गति से नगर में आया और मत्स्य राज को देखकर दूर से ही रथ से उतर पड़ा। अपने राष्ट्र की उन्नति करने वाला महाराज विराट कुंडल और अंगद धारी शूरवीर योद्धाओं से घिरकर मंत्रियों और महात्मा पांडवों के साथ राज्य सभा में बैठे थे। उस समय उनके पास जाकर गोप ने प्रणाम करके कहा, महाराज, त्रिगर्त देश के सैनिक हमें युद्ध में जीतकर और भाई बंधुओं सहित हमारा तिरस्कार करके आपकी लाखों गौओं को हाँक लिए जा रहे हैं। राजेंद्र, उन्हें वापस लेने छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपके पशु नष्ट ना हो जाएं, आपके हाथ से दूर ना निकल जाएं। यह सुनकर राजा ने मत्स्य देश की सेना एकत्र की। उनमें हाथी, घोड़े, पैदल सभी थे। वह सेना ध्वज पताकों से व्याप्त थी। फिर राजा और राजकुमारों ने पृथक पृथक कवच धारण किए। वे कवच बड़े चमकीले, विचित्र, शूरवीरों के धारण करने योग्य थे। शातानी के छोटे भाई का नाम मदिराक्ष था। उन्होंने स्वर्ण पार से आच्छादित सुदृढ़ कवच धारण कर रखा था, जो सारा का सारा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को सहन करने के समर्थ फौलाद का बना हुआ था। मत्स्य देश के राजा विराट ने अभेद्य कल्प नामक कवच ग्रहण किया था, जो किसी भी शस्त्र से नहीं कट सकता था। सेनापति सूर्यदत्त शतानीक ने पृष्ठभाग में स्वर्ण जनित एवं सूर्य के समान चमकीला कवच पहन रखा था। विराट के ज्येष्ठ पुत्र वीरवर शंख ने श्वेत रंग का सुदृढ़ कवच पहन रखा था। इसी प्रकार सैकड़ों देवताओं के समान रूपमान महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत हो अपने अपने वैभव के अनुसार कवच पहने हुए थे। उन महारथियों के सुंदर पहियों वाले विशाल एवं उज्जवल रथों में पृथक पृथक सोने के बख्तर धारण कराए घोड़े थे। मत्स्य राज ने स्वर्णमय दिव्य यथ में, जो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था, बहुत ऊंची ध्वजा फैला रखी थी। इस प्रकार अन्य शूरवीरों सहित अपने अपने रथों में यथाशक्ति सुवर्ण मंडित नाना प्रकार की ध्वजाएं फहरा रखी थी। जब रथ जोते जा रहे थे, उस समय कंक ने राजा विराट से कहा, मैंने भी एक श्रेष्ठ महर्षि से 4 मार्गों वाले धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, अतः मैं भी कवच धारण करके रथ पर बैठकर गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा। निष्पाप नरेश, यह बल्लभ नामक रसोइया भी बलवान एवं शूरवीर दिखाई देता है।
इसे गांवों की गणना करने वाले गौशाल अध्यक्ष तंतीपाल और अश्वों की शिक्षा में प्रबंध करने वाले ग्रंथी को भी रथों पर बिठा दीजिए। मेरा विश्वास है कि ये गौवों के लिए युद्ध करने से कदापि मुंह नहीं मोड़ सकते। तदंतर मत्स्य राज ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा, भैया, मेरे विचार में ये बात आती है कि कंक, वल्लभ, तंतीपाल और ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इनके लिए भी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित रथ दो। ये भी अपने अंगों के ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल और विचित्र कवच धारण कर लें। ये युद्ध ना करते हो यह कदापि संभव नहीं, अर्थात ये अवश्य युद्ध कुशल हैं, ऐसा तो मेरी बुद्धि का निश्चय है। जन्मेजय राजा का ये वचन सुनकर शतानीक ने उतावले मन से कुंती पुत्रों के लिए शीघ्रतापूर्वक रथ लाने का आदेश दिया। सहदेव, राजा युधिष्ठिर, भीम और नकुल, इन चारों के लिए यत्र लाने की आज्ञा हुई। इस बात से पांडव बहुत प्रसन्न थे। तब राजभक्त सारथी महाराज विराट के बताए अनुसार रथों को शीघ्रतापूर्वक ले आए। उसके बाद अनायास ही महान पराक्रम करने वाले पांडुपुत्रों को राजा विराट अपने हाथ से विचित्र कवच प्रदान करने लगे, जो उनके ऊपर से तो सुदृढ़ नजर आते थे किंतु भीतर से कोमल थे। उन्हें लेकर उन वीरों ने अपने अंगों में यथास्थान बांध लिया। शत्रु समूह को रौंद डालने वाले वे नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजभवन से बाहर निकले। वे बड़े वेग से चल रहे थे। उन्होंने अपने यथार्थ को अभी तक छिपा रखा था। वे सब के सब युद्ध की कला में निपुण थे। कुरुवंश शिरोमणि वे चारों महारथी कुंती कुमार स्वर्ण मंडित रथों पर आरूढ़ हो एक साथ विराट के पीछे पीछे चले। चारों भाई पांडव शूरवीर और सत्य पराक्रमी तो थे ही। उन वीरों ने अपने विशाल और सुदृढ़ धनुषों की डोरियों को यथाशक्ति ऊपर खींचकर धनुष के दूसरे सिरे पर चढ़ाया हुआ था। अच्छी तरह रथ का भार वहन करने वाले वे स्वर्ण भूषित विशाल अश्व हांके जाने पर श्रेणीबद्ध होकर उड़ते हुए पक्षियों के समान दिखाई दे रहे थे। युद्ध की कला में कुशल, प्रसन्न रहने वाले और उत्तम जीविका वाले मत्स्य देश के प्रधान वीरों की उस सेना में 8,000 रथी, 1,000 हाथी सवार, 60,000 घुड़सवार थे, जो युद्ध के लिए तैयार होकर निकले थे। भारतवर्ष उनसे विराट की ये विशाल वाहिनी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। राजन, उस समय गांव के पद्चिन्ह देखती हुई युद्ध के लिए प्रस्थित हुई विराट की वह सेना शोभा पा रही थी। उनमें ऐसे पैदल सैनिक भरे थे जो हाथों में मजबूत हथियार लिए थे। हाँ, साथ ही हाथी, घोड़े और रथ के सवारों से भी वह सेना परिपूर्ण थी। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में मत्स्य राज विराट के युद्ध उद्योग से संबंध 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, नगर से निकलकर प्रहार करने में कुशल वे मत्स्य देशीय वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर चले और सूर्य के ढलते ढलते उन्होंने त्रिगर्तों को पकड़ लिया। फिर तो क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त हुए वे त्रिगर्त और मत्स्य देश के महाबली वीर गौओं को ले जाने की इच्छा से एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करने लगे। राजन, सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहे थे। उस समय पैदल रथी, हाथी सवार, घुड़सवारों के समूह से भरा हुआ वो युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। एक दूसरे पर धावा बोलकर आपस में मारकाट मचाने वाले उन सैनिकों के पदाघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ सूझबूझ नहीं पड़ता था। बाणों के कारण अंतरिक्ष मानो जुगनुओं से भर गया था। घुड़सवार घुड़सवारों से, गजारोही गजारोहियों से लड़ रहे थे। बात की बात में कुंडलों सहित कटे हुए कितने ही मस्तक धूल में लौटने लगे। किसी की नाक सुंदर थी परंतु कट गई थी, तो किसी के होंठ कट गए थे। कोई अलंकारों से अलंकृत था किंतु उसका केश भाग कटकर उड़ गया था। इस प्रकार महासंग्राम में बहुत से क्षत्रिय वीरों के शरीर, जो शाल वृक्ष की शिखाओं के समान विशाल एवं हष्ट पुष्ट थे, छिन्न भिन्न होकर टुकड़े टुकड़े दिखाई देने लगे।
वहां रथियों से, घुड़सवारों का घुड़सवारों से घमासान युद्ध हो रहा था। सब और रक्त की धारा बह चली थी। उनसे सनकर धरती की धूल अंततः शांत हो गई। युद्ध करने वाले वीरों को मूर्छा आने लगी। उनमें मर्यादा शून्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। पांडुनंदन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी भाइयों सहित व्यूह रचना करके राजा विराट के लिए त्रिगर्तों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने अपने आप को शयन बाज पक्षी के रूप में उपस्थित करके उसकी चोंच का स्थान ग्रहण किया। नकुल और सहदेव दोनों पंख के रूप में हो गए। भीमसेन पूंछ के स्थान में थे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं के 1,000 सैनिकों का संहार कर डाला। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने अत्यंत कुपित होकर 2,000 रथियों को परलोक पहुंचा दिया। नकुल ने 300 और सहदेव ने 400 सैनिकों को मार डाला। आकाशचारी पक्षी भी बाण समूहों से अत्यंत उद्विग्न होकर इधर उधर बैठ गए थे। परिघट सी मोटी बाहों वाले शूरमा कुपित हो एक दूसरे पर घात का प्रहार करते हुए सच्चे वीर शूरवीरों को युद्ध से विमुख नहीं कर पाते थे। उस समय विशाल सेना में घुसे हुए और अत्यंत क्रुद्ध एवं बलवान एवं मनस्वी वीरों ने उस सारी सेना को मोहित कर रखा था। फिर दोनों ओर से त्रिगर्त की सख्त सेना को लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश करके सूर्यदत्त के आगे की ओर से आक्रमण करके मदिराक्ष के पीछे की ओर से आक्रमण कर दिया। ये दोनों महान बलवान और महामनस्वनी गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़े मानो गौशाला में 2 सांड लड़ रहे हों। त्रिगर्त राज सुशर्मा पर युद्ध का घोर उन्माद छाया हुआ था। उस नरश्रेष्ठ वीर ने राजा विराट का द्वैरथ युद्ध के द्वारा सामना किया। क्रोध में भरे हुए वे दोनों रथी आप अपना अपना रथ आगे बढ़ाकर निकट आ गए और शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। दोनों एक दूसरे के प्रति क्रोध और अमर्ष से भरे हुए थे। उसी समय राजा विराट ने सुशर्मा को 10 बाणों से बींध डाला और 5 बाणों से उसके दोनों घोड़ों को भी घायल कर दिया। इस प्रकार अस्त्रवेत्ता सुशर्मा भी रणोन्मुक्त होकर 50 तीखे बाणों से मत्स्य राज विराट को बींध डाला। महाराज, तदंतर सैनिकों के पैरों से इतनी धूल उड़ी कि मत्स्य नरेश और सुशर्मा दोनों की सेनाएं उससे आच्छादित हो गईं और एक दूसरे के विषय में ना जान सकी कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौओं से अपहरण के समय होने वाले विराट और सुशर्मा के युद्ध के विषय में 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, भरत, उस समय सूर्यास्त हो चुका था एवं रात्रि आ गई थी। सब लोग धूल से तो आवृत थे ही, अंधकार से भी आच्छादित हो गए। अतः इस प्रकार प्रहार करने वाली सैनिक सेना का व्यू बनाकर कुछ देर तक युद्ध करके उसे बंद करके खड़े हो गए। इतने में ही अंधकार का निवारण करते हुए चंद्रदेव का उदय हुआ। उन्होंने उन रण क्षेत्र में क्षत्रियों को आनंद प्रदान करते हुए रात्रि को निर्मल अंधकार शून्य बना दिया। अतः उजाला हो जाने से पुनः घोर युद्ध आरंभ हो गया। तदंतर त्रिगर्त राज सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ रथियों का समूह लेकर चारों ओर से मत्स्य राज विराट पर धावा बोल दिया। फिर वे क्षत्रिय शिरोमणि दोनों बंधु रथों से कूद गए और हाथों में गदा लेकर शत्रु सेना के रथों की ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार सभी की वे सेनाएं भी कुपित हो आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार हो एक दूसरे पर आक्रमण करती जा रही थी। त्रिगर्त देश के स्वामी राजा सुशर्मा ने अपनी सेना के द्वारा मत्स्य राज की सेना को मथ डाला और बलपूर्वक उसे परास्त करके महापराक्रमी मत्स्य नरेश विराट पर चढ़ाई कर दी। उस समय दोनों भाई पृथक पृथक विराट के दोनों घोड़ों को मारकर उनके पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले सिपाहियों और सारथियों को मारने लगे और उन्हें रथ विहीन करके जीते जी ही पकड़ लिया। जैसे कामी पुरुष किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ ले,
वैसे ही सुशर्मा ने राजा विराट को पीड़ित करके पकड़ लिया और उनको शीघ्रगामी वाहनों से युक्त करके रथ पर चढ़ाकर चल दिए। अतिशय बलवान राजा विराट जब रथ विहीन होकर पकड़ लिए गए, तब त्रिगर्तों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मत्स्य देशी सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उनके इस प्रकार अत्यंत भयभीत होने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगर्तराज सुशर्मा ने मत्स्यराज को पकड़ लिया है, उन्हें शीघ्र छुड़ाओ, कहीं वे शत्रुओं के वश में न पड़ जाएं। हम सब लोग उनके यहाँ सुखपूर्वक रहे हैं। उन्होंने हमें सब प्रकार की अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की हैं। अतः भीमसेन, तुम उन्हें घर में रहने के उपकार का बदला चुकाने के हेतु उन्हें शत्रुओं से मुक्त कराओ। भीमसेन बोले, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं सुशर्मा के हाथों से छुड़ा लूँगा। आज आप शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए मेरा महान पराक्रम भी देख लीजिए। मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके लड़ूंगा। राजन, आज आप भाइयों सहित एकांत में खड़े होकर मेरा पराक्रम देखें। यह जो सामने महान वृक्ष है, इसकी शाखाएं बड़ी सुंदर हैं। ये मानो गदा के रूप में खड़ा है, अतः मैं इसी को उखाड़ कर इसके द्वारा शत्रु दल को मार भगाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये कहकर भीमसेन मदोन्मत्त गजराज की भांति उस वृक्ष की ओर देखने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वीर भ्राता से कहा, भीमसेन, ऐसा दुस्साहस ना करो, इस वृक्ष को खड़ा रहने दो। यदि तुम इस महावृक्ष को उखाड़ने का अति मानुष मानवों के लिए असाध्य कर्म करोगे तो सब लोग पहचान लेंगे कि ये तो भीम है। अतः भारत, तुम किसी दूसरे द्वारा मनोवोचित आयुध को ही धारण कर लो। धनुष, शक्ति, खड्ग अथवा कुठार, जो भी मनुष्योचित अस्त्र शस्त्र तुम्हें ठीक लगे, उससे तुम दूसरों द्वारा पहचाने ना जा सको, वही लेकर राजा को तुम शीघ्र छुड़ाओ। ये महाबली नकुल और सहदेव तुम्हारे रथ के पहियों की रक्षा करेंगे। तुम तीनों भाई युद्ध में एक साथ मिलकर महाराज विराट को छुड़ाओ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।